श्री तीर्थंकर चरित्र वीडियो नंबर 35। इस वीडियो में हम चौथे तीर्थंकर प्रभु श्री अभिनंदन स्वामी का चरित्र देखेंगे। अनेकांत मतांभोधि समुल्लासन चंद्रमहा दद्यादमंदमानंदम भगवान अभिनंदनः। भावार्थ, अनेकांत स्याद्वाद मत रूपी समुद्र को आनंदित करने में चंद्रमा के समान हे अभिनंदन भगवान सबको अत्यानंद दीजिए। प्रथम भव, जम्बूद्वीप के पूर्व विदेह में मंगलावती नाम की विजय थी। उसमें रत्न संचय नाम की नगरी थी। उसमें महाबल नाम का राजा राज्य करता था। उसको वैराग्य हो जाने से उसने विमलसुरी नाम के आचार्य के पास से दीक्षा ली। बहुत बरसों तक चारित्र पाला। 20 स्थानक में से कई स्थानकों का आराधन किया और अंत में वह कालधर्म पाया। दूसरा भव, महाबल का जीव मरकर विजय नाम के विमान में महर्धिक देवता हुआ। 33 सागरोपम की आयु भोगी। तीसरा भव, महाबल का जीव विजय नामक विमान से च्यवकर भरत क्षेत्र की अयोध्या नगरी के राजा संवर की सिद्धार्था रानी की कोख में वैशाख सुदी चौथ के दिन आया। देवताओं ने च्यवन कल्याणक किया। फिर 9 महीने और 7.5 दिन पूरे हुए। तब सिद्धार्था रानी ने महासुदी बीच के दिन पुत्र रत्न को जन्म दिया। 56 दिक् कुमारी एवं इंद्रादि देवों ने जन्म कल्याणक किया। उनका लांछन वानर का था और वर्ण सोने के समान था। प्रभु जब गर्भ में थे तब सारे नगर में अभिनंदन यानी हर्ष ही हर्ष हुआ। अभिनंदन ही अभिनंदन हुआ था, इसलिए पुत्र का नाम अभिनंदन रखा। युवा होने पर राजा ने अनेक राजकन्याओं के साथ उनका ब्याह किया। 12.5 लाख पूर्व तक उन्होंने युवराज की तरह संसार का सुख भोगा। फिर संवर राजा ने दीक्षा ली और अभिनंदन स्वामी को राज्यासन पर बिठाया। 8 पूर्वांग सहित 36.5 लाख पूर्व तक उन्होंने राज्य धर्म का पालन किया। फिर जब उनको दीक्षा लेने की इच्छा हुई तब लोकांतिक देवों ने आकर प्रार्थना की, स्वामी तीर्थ प्रवर्ताइए। तब सांवत्सरिक दान देकर महासुदी 12 के दिन अभिची नक्षत्र में सहसाम्र वन में छठ तप सहित प्रभु ने दीक्षा ली। इंद्रादि देवों ने दीक्षा कल्याणक किया। दूसरे दिन प्रभु ने इंद्रदत्त राजा के घर पारणा किया। अनेक स्थानों पर विहार करते हुए प्रभु फिर से सहसाम्र वन में आए। वहाँ छठ तप करके रायण खिरणी के झाड़ के नीचे कौसक किया। शुक्ल ध्यान करते हुए उनके घातिया कर्मों का नाश हुआ और पौष सुदी 14 के दिन अभिची नक्षत्र में उनको केवल ज्ञान हुआ। इंद्रादि देवों ने समवसरण की रचना की। प्रभु ने सिंहासन पर बैठकर देशना दी और उत्पाद व्यय एवं ध्रुव मैत्रीपदी की व्याख्या की। उसी के अनुसार गणधरों ने द्वादशांगी की रचना की। अभिनंदन प्रभु के तीर्थ में यक्षेश्वर नाम का यक्ष और कालिका नाम की शासन देवी हुई। क्रमशः अभिनंदन नाथ के संग में 116 गणधर, 3 लाख साधु, 6,30,000 साध्वियाँ, 9,800 अवधि ज्ञानी, 1,005 14 पूर्वधारी, 11,650 मनः पर्यवज्ञानी, 14,000 वाद लब्धि वाले, 2,88,000 शावक और 5,27,000 शाविकाएं, इतना परिवार हुआ। प्रभु केवल ज्ञान अवस्था में 8 पूर्वांग और 18 वर्ष कम लाख पूर्व तक रहे। फिर निर्वाण समय नजदीक जान समेत शिखर पर्वत पर आए। वहाँ 1 मास का अनशन व्रत लेकर वैशाख सुदी 8 के दिन पुष्प नक्षत्र में मोक्ष गए। इंद्रादि देवों ने मोक्ष कल्याणक किया। उनके साथ 1,000 मुनि भी मोक्ष में गए। अभिनंदन स्वामी ने कौमारावस्था में 12.5 लाख पूर्व, राज्य में 8 पूर्वांग सहित 36.5 लाख पूर्व और दीक्षा में 8 पूर्वांग कम 1 लाख पूर्व, इस तरह कुल 50 लाख पूर्व की उम्र भोगी और वे मोक्ष में गए। उनका शरीर 350 धनुष ऊंचा था। संभवनाथ स्वामी के निर्वाण के बाद 10 लाख करोड़ सागरोपम बीते, तब अभिनंदन नाथ का निर्वाण हुआ। अभिनंदन जिन तीर्थ थापे, भन्य जनों के दुख दर्द कापे, अंतिम समय में आप पधारे, आनंद कुट पर शिव पद पावे। जिनाज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा गया हो तो मिच्छामि दुक्कडम।